हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं। आशा है कि आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो चलिए, आज की वीडियो है हमारी बोर्ड मास बताएंगे। बोर्ड मास रूल क्या होते हैं। तो सबसे पहले बोर्ड मास यानी BODMAS को पहले अच्छे से समझ लेंगे। अगर आपने बोर्ड मास को अच्छे से समझ लिया, बोर्ड मास के रूल अच्छे से समझ लिए, तो आपको बोर्ड मास के सवाल आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ जाएंगे। तो सबसे पहले बोर्ड मास करते हैं। तो बी का मतलब क्या होता है? ब्रैकेट। बी का क्या मतलब होता है? ब्रैकेट। बी का मतलब होता है ब्रैकेट। ओ का मतलब होता है ऑफ। ओ का मतलब है ऑफ यानी ब्रैकेट को हटाना। ठीक है। डी का मतलब क्या होता है? डिवाइड। डी का मतलब डिवाइड। एम का मतलब मल्टीप्लाई। एम का मतलब मल्टीप्लाई। ए का मतलब ऐड। एस का मतलब सब्ट्रैक्शन। तो क्या हो जाएगा? ब्रैकेट। तो इसका अर्थ क्या हो जाएगा? इसको ब्रैकेट कहते हैं। ओ का ऑफ, ब्रैकेट ऑफ डिवीजन क्या हो जाएगा? ब्रैकेट ऑफ डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। तो बोर्ड मास रूल का क्या है? ब्रैकेट ऑफ डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। तो इसका बोर्ड मास का रूल क्या हो गया? ब्रैकेट ऑफ डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। तो आपको ये बोर्ड मास का रूल समझ में आ गया होगा। सबसे पहले ब्रैकेट को करना है, फिर ब्रैकेट को ऑफ करना है, फिर डिवीजन करना है, फिर मल्टीप्लाई करना है, फिर ऐड करना है, फिर सब्ट्रैक्ट करना है। ठीक है ना। तो ये तो आपकी इंग्लिश में हुआ है कि इंग्लिश में क्या कहते हैं। अब बोर्ड मास को हिंदी में क्या कहते हैं, देखिए। BODMAS यानी बोर्ड मास को हिंदी में क्या कहते हैं? बी को कोष्टक कहते थे ना, तो ओ को ऑफ यानी का, क्या हो जाएगा? कोष्टक का। डी को क्या कहेंगे? डिवाइड मीन्स भाग, तो भाग। एम को मल्टीप्लाई मीन्स गुणा यानी गु। ए को ऐड यानी जोड़, तो योग। और एस को सब्ट्रैक्ट यानी घटाओ। तो हिंदी में क्या हो जाएगा बोर्ड मास को? को का भाग गु योग घा। तो हिंदी में इसका अर्थ क्या हो जाएगा? बोर्ड मास को हिंदी में क्या कहते हैं? बोर्ड मास को हिंदी में क्या कहते हैं? को का भा गु यो घा। ठीक है ना। आई होप क्योंकि ये बोर्ड मास के रूल आपको समझ में आ गए होंगे। तो चलिए आगे और बताते हैं। तो देखिए, बोर्ड मास के रूल आपको बता दिए हैं। अब बोर्ड मास में ब्रैकेट, सबसे पहले ब्रैकेट को समझो कि ब्रैकेट तोड़ते हैं तो कैसे। तो सबसे पहले ब्रैकेट क्या होगा? ब्रैकेट। ठीक है। तो एक तो ब्रैकेट ये हो गया, कौन सा? लाइन वाला। एक ब्रैकेट लाइन वाला। दूसरा ब्रैकेट क्या आ जाएगा? लाइन यानी कोष्टक वाला। एक दूसरा ब्रैकेट क्या हो जाएगा? ये छोटा कोष्टक। क्या हो जाएगा? छोटा कोष्टक। फिर क्या हो जाएगा? ये मंझला कोष्टक। फिर क्या हो जाएगा? ये बड़ा कोष्टक। तो आपके कोष्टक कितने हो गए? 4 कोष्टक हो गए। तो इसे कैसे करेंगे? कौन कौन से कोष्टक होते हैं? पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा, 4 कोष्टक होते हैं। तो 4 कोष्टक में पहला कौन सा आएगा? लाइन ब्रैकेट। कौन सा आएगा? लाइन ब्रैकेट। कौन सा आएगा? लाइन ब्रैकेट यानी लाइन वाला कोष्टक। क्या है? लाइन ब्रैकेट।
यानी कोष्टक, इसे क्या कहेंगे? कोष्टक। सेकंड ब्रैकेट स्मॉल ब्रैकेट ए वाला, तो क्या जाएगा? छोटी कोष्टक या छोटा कोष्टक, कुछ भी कह लो, क्या कहेंगे? छोटा कोष्टक। तीसरा क्या है? ए, कौन सा? इसे क्या कहते हैं? करली ब्रैकेट। क्या कहते हैं? करली ब्रैकेट। क्या कहते हैं इसे? करली ब्रैकेट। क्या कहेंगे इसे? मझला कोष्टक, यानी मझली कोष्टक, मझला कोष्टक। अब चौथा कौन सा है? बड़ा कोष्टक, यानी स्क्वायर ब्रैकेट। क्या आ जाएगा? स्क्वायर ब्रैकेट, यानी बड़ा कोष्टक। तो ब्रैकेट आपके समझ में आ गए हैं। सबसे पहला कौन सा था? लाइन ब्रैकेट, यानी कोष्टक जिसे कहते हैं। स्मॉल ब्रैकेट यानी छोटा कोष्टक। करली ब्रैकेट यानी मझला कोष्टक। स्क्वायर ब्रैकेट यानी बड़ा कोष्टक। तो आई होप यू कि आपको ये बोर्ड मास के रूल समझ में आ गए होंगे। तो चलिए अब हम आगे अब क्वेश्चन करते हैं, तो क्वेश्चन भी आपको समझ में आ जाएंगे। तो पहला सवाल सरल कीजिए में करते हैं। बोर्ड मास का नियम लगाएंगे। तो सबसे पहले आपका 13 - 5 - 18 + 6 - 20 है। तो सबसे पहले क्या करना है? कोष्टक को तोड़ना है। तो बोर्ड मास में क्या है? ब्रैकेट ऑफ डिवाइड, मल्टीप्लाई, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। तो इसमें क्या है? ब्रैकेट है नहीं, तो ब्रैकेट को ऑफ, ब्रैकेट है लेकिन ब्रैकेट को सबसे पहले आपका क्या करना है? ब्रैकेट को तोड़ना है। ब्रैकेट है आपका, क्या है? ब्रैकेट है, तो सबसे पहले आपको ब्रैकेट को तोड़ना है, यानी ब्रैकेट को ऑफ करना है। ओ मीन्स ऑफ, यानी ब्रैकेट को ऑफ करना है। तो कैसे ब्रैकेट को पहले ऑफ करेंगे? तो 13 में से 5 गए, कितने बचेंगे? 8। माइनस का माइनस हो जाएगा। अब देखिए ब्रैकेट में क्या है? प्लस माइनस है, तो इसमें ब्रैकेट तोड़ना है, ऑफ करना है। तो इसमें डिवाइड है नहीं है, क्या है? मल्टीप्लाई है नहीं है, तो क्या है? एडिशन, यानी ऐड, यानी सबसे पहले आप इसको क्या करेंगे? ऐड। तो 18 और 6 कितनी हो जाएंगे? 24 माइनस 20, यही हो जाएंगे। फिर आपको 8 की 8 लिखना है। फिर एडिशन के बाद क्या होता है? सब्ट्रैक्शन। तो सब्ट्रैक्शन को करेंगे तो ब्रैकेट हट जाएगा। तो 24 में से 20 गए, कितने बचे? 4। अब क्या है? ऐड के बाद क्या आता है? सब्ट्रैक्ट। तो 8 में से 4 गए, कितने बचे? 8 में से 4 गए 4। तो आपका ये आंसर हो गया। आई होप यू कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब दूसरे क्वेश्चन की ओर। हाँ, तो दूसरा क्वेश्चन आपका ये है 25 माइनस ब्रैकेट में है 10 - 3 - 6। तो सबसे पहले आपको क्या करना है? ब्रैकेट को तोड़ना है। तो चलिए 25 के 25 ही रहेंगे, क्योंकि आपको सबसे पहले ब्रैकेट को तोड़ना है। अब इसमें आप देखिए प्लस माइनस, यानी ऐड पहले होता है और सब्ट्रैक्ट बाद में। बोर्ड मास नियम के अनुसार क्या होता है? ऐड पहले होता है, सब्ट्रैक्ट बाद में होता है। तो देखिए इसमें दिया है 10 - 3 - 6 है, तो -3 है, -6 है, तो माइनस माइनस कितने हो जाएगा? प्लस। कितना हो जाएगा? माइनस माइनस प्लस। तो देखिए 10 का 10 रहेगा, माइनस माइनस क्या हो गया? प्लस। तो कितने आए? 3 और 6 9, यही हो जाएगा। 3 और 6 9। तो चलिए एक संख्या का कोष्टक हट गया, अब इसको हटाती है कोष्टक, ठीक है। तो 25 माइनस का माइनस रहेगा। अब 10 में से 9 गए, 1 बचा। फिर 25 में से 1 गया, 24। तो ये आपका आंसर हो चुका है। तो समझ में आया बच्चों? तो चलिए अब तीसरी क्वेश्चन को करते हैं। तो देखिए तीसरा क्वेश्चन क्या है? कोष्टक है
16 भागित 4 कोष्टक के बाहर है भागित 4। तो कैसा करना है आपको? तो सबसे पहले क्या करना है, कोष्टक को हटाना है। तो इसमें क्या है, डिवाइड ही दिया है तो डिवाइड करेंगे पहले। तो 16 का 4 में, यानी 4 का 16 में जाएगा। तो 4 चौको 16 कितनी हो जाएगा? 16। 4 चौको 16। फिर कोष्टक हट गया तो डिवाइड 2। तो फिर क्या है, डिवाइड ही है, ना मल्टीप्लाई है ना सब्ट्रैक्शन है, कुछ भी नहीं है। तो 2 का 4 में डिवाइड तो 2, 2 दूनी 4, 2 आपका आंसर हो गया। चलिए चौथे क्वेश्चन की ओर। तो इसमें भी 16 भागित कोष्टक 4 भागित 2। तो सबसे पहले आपको क्या कोष्टक हटाना है। तो क्या करेंगे, 16 का 16 रहेगा डिवाइडेड 2 का 4 में 2 दूनी 4। तो आपका ये कोष्टक हट गया। अब क्या है, 2 का 16 में भाग दे दो, 2 अट्ठे 16। तो आपका 8 आंसर हो गया। ये तो बहुत छोटे छोटे सवाल हैं। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो 5वां सवाल है अपना, 16 भागित कोष्टक में 4 भागित 2 का 2। तो का मीन्स क्या होता है, का मीन्स क्या होता है ऑफ, का मीन्स क्या होता है ऑफ। तो ऑफ यानी कोष्टक का ऑफ, वो है बी ओ। बी मीन्स कोष्टक और ओ मीन्स ऑफ, यानी का को क्या कहते हैं, ऑफ। तो सबसे पहले क्या करना है, कोष्टक को ऑफ करना है। क्या करना है, कोष्टक को ऑफ करना है। तो कैसे, 16 भागित, सबसे पहले कोष्टक को उठाएंगे फिर का करेंगे, है ना, पहले बी फिर ओ। तो 2 दूनी 4। तो आपका कोष्टक हट गया। अब का 2 है ना। अब क्या करना है, 16 भागित, अब अपन को क्या करना है, ऑफ करना है, यानी का को ऑफ करना है। जब का को ऑफ करेंगे तो आमने सामने की संख्या का गड़ा हो जाएगा। तो 2 दूनी 4, क्या हो गया, 2 दूनी 4। अब क्या हो गया, बस अब डिवाइड है, 4 का 16 में डिवाइड कर दो, 4 चौको 16। तो 4 आंसर हो गया है। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन भी अच्छी तरीके समझ में आ गया होगा। तो चलिए 6वें क्वेश्चन की ओर देखिए। 6वां क्वेश्चन क्या है, 6वां क्वेश्चन आपको बड़ा लग रहा होगा कि अभी आपने छोटे छोटे सीखे, अब बड़े क्वेश्चन आ गए। तो देखिए, 24 भागित 4 मल्टीप्लाई यानी गुणा 8 प्लस 4 मल्टीप्लाई बड़े ब्रैकेट में क्या है, 24 माइनस 4 का 8 भागित 2, यही है। तो अब सबसे पहले क्या करना है आपको, कोष्टक को कोष्टक है ना, ये तो बड़ा कोष्टक है। तो पहले सबसे पहले आपको का को हटाना है। तो कैसे करेंगे, देखिए, जब अपन को केवल का ही हटाना है तो सेम वही की वही संख्या रहेगी। कैसे रहेगी, तो देखिए, जैसे 24 भागित 4 मल्टीप्लाई 8 प्लस 4, फिर मल्टीप्लाई कोष्टक रहेगा, का को हटा देंगे तो 24 के 24 माइनस 4 का 8 में मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 8 32 भागित 2 कोष्टक। अब क्या करना है आपको, ब्रैकेट तो छोट कोष्टक था ना, ये बड़ा कोष्टक है। तो अब क्या करना है आपको, डिवाइड। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, कोष्टक का डिवाइड, ये तो सेम वही रहेगी संख्या। तो 24 के 24 रहेंगे। क्या करना है अब आपको, 32 का 2 में, यानी 2 का 32 में भाग देना है। कैसे, 2 एकम 2, 2 छक 12, ये हो जाएगा ना। तो ये हो गया। अब आपको ये कोष्टक हटाना है। तो ये तो वही की वही संख्या रहेगी, 24 भागित 4 मल्टीप्लाई 8 प्लस 4 और मल्टीप्लाई।
अब कोष्टक हटेगा तो 24 में से 16 गए, कितने बचेंगे? 8। 24 में से 16 गए तो कितने बचेंगे? 8। अब ये हो गया। अब क्या करना है? ब्रैकेट ऑफ हो गया। अब क्या आ जाएगा? डिवाइड। डिवाइड यहाँ का डिवाइड करना है केवल, ठीक है ना। अभी तो 4 का 24 बार कितनी बार पढ़ेंगे? 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 4 चौक 16, 4 पंच 20, 4 छिंग 24, कितना आ गया? 6 मल्टीप्लाई 8 प्लस 4 मल्टीप्लाई 8, यही हो गया। अब डिवाइड के बाद क्या आता है? BODM, एम यानी मल्टीप्लाई। तो सबसे पहले क्या करना है आपको? मल्टीप्लाई। तो 6 8 48, कितने हो जाएंगे? 8 छिंग 48 का हो या 6 8 48, ठीक है। प्लस का प्लस। अब इसका इसमें मल्टीप्लाई कर दो। 8 चौको 32 या 4 8 है 32, ये हो गया। अब क्या बचा? केवल ऐड, तो ऐड जोड़ दो। 48 और 32 की कितने हुए? 8 और 2 10, हासिल आई 1, 4 और 4 8, 4 और 4 8। तो ये आपका आंसर हो चुका है। आई होप यू कि आपको ये क्वेश्चन भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। बड़ा है लेकिन बहुत इजी था। बोर्ड मास के नियम से करेंगे तो बिल्कुल इजी सवाल लगेगा आपको। तो चलिए एक क्वेश्चन और, चलिए तो ये और क्वेश्चन बता देते हैं हम। तो 10वां क्वेश्चन है आपका। एक कोष्टक लगा है, मंझला कोष्टक, ठीक है। फिर कोष्टक है ब्रैकेट 16 भागित 4, फिर भागित 2, मंझला कोष्टक का 2 यानी ऑफ का 2। तो सबसे पहले क्या करेंगे? आप पहले ब्रैकेट हटाना है, फिर ओ यानी ऑफ का करना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे? ब्रैकेट को हटाएंगे तो 4 चौको 16, ब्रैकेट हट गया तो भागित 2 आ जाएगा, फिर मंझला कोष्टक का 2, यही हो जाएगा। अब क्या? फिर इस ब्रैकेट को हटाएंगे आप तो 4 का 2 में भाग यानी 2 का 4 में भाग, तो 2 दूनी 4, तो फिर का यानी 2 यानी का क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई। ऐसे 2 का में मल्टीप्लाई, तो 2 दूनी 4, तो ये 2 दूनी 4, तो ये आपका आंसर हो गया। आई होप क्योंकि ये क्वेश्चन आपको समझ में आ चुका होगा। तो चलिए 11वें क्वेश्चन की ओर। 16 मल्टीप्लाई मंझला कोष्टक 90 भागित छोटा मतलब कोष्टक 48 माइनस 45 भागित 9 मल्टीप्लाई 6 का कोष्टक, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करना है आपको? पहले ब्रैकेट को हटाना है। जब ब्रैकेट को हटाएंगे तो ब्रैकेट में जो पहली संख्या क्या दी है? माइनस, डिवाइड और मल्टीप्लाई। तो जब अपन कोष्टक को हटाएंगे तो ब्रैकेट ऑफ फिर क्या आएगा? डी यानी डिवाइड। तो सबसे पहले डिवाइड करेंगे। तो कैसे करना है? बोर्ड मास नियम के अनुसार ही कर रहे हैं अपन। तो 90 भागित कोष्टक 48, तो देखिए BO हो गया। अब D बचा, तो D को करेंगे अब डिवाइड यानी 9 अपना 45, 9 का 45 में भाग देना है, तो कितना जाएगा? 9 अपना 45 मल्टीप्लाई 6, ठीक है। अब अपना एक D हट गया। अब क्या करना है? 16 मल्टीप्लाई, अब कोष्टक ही हटाना है, तो डिवाइड के बाद क्या आता है? मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई करना है। सेम वो ही रहेंगे, बस कोष्टक ये डिवाइड का निशान है। 48 है माइनस उसको 6 में 5 का 30, 6 पंचे 30, तो ये आपका डिवाइड हो गया। डिवाइड के बाद क्या आता है? सब्ट्रैक्शन। वो डिवाइड के बाद आता है ऐड, तो ऐड तो है नहीं, मल्टीप्लाई हो गया। अब इसमें केवल सब्ट्रैक्ट बचा है, तो सब्ट्रैक्ट करेंगे पहले। कैसे? 16 90 प्लस क्या करना है? सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये कोष्टक हट जाएगा। 48 में से 30 गए, कितने बचे? 48 में से 30 गए 8 और 1 18, ठीक है। कितने बचे? 18। अब क्या करना है? ओ सॉरी, प्लस नहीं था ये, भागित था, सॉरी।
नहीं, हाँ ये भाग था, सॉरी ये भाग था, ये तो आपका माइनस था। ठीक है, क्या 90 भागित ये घट गए तो कितने बचे 18। अब इस कोष्टक को भी हटाना है तो क्या जाएगा 16 मल्टीप्लाई 90 में से 18 गए कितने, सॉरी भाग है 18 का, 90 में भाग देना है। आई एम सॉरी, मिस्टेक हो गई, 2 बार मिस्टेक हो गई, सॉरी। 18 में से 18 भाग 18 का 90 में भाग देंगे कितनी आ जाएंगे 18 एक में 18 18 पंचे 90, कितनी बार 5 बार, कितनी बार 5 बार। तो फिर क्या बचा आपका 16 और 5, तो 16 पना 80, 16 पना 80, तो ये आपका आंसर हो गया। इधर बच्चों थोड़ी ये पेन चल गई थी तो इसलिए मिस्टेक हो गई है, यहाँ डिवाइड है और यहाँ माइनस ही है, तो 90 ये 16 मल्टीप्लाई 90 भागित है, तो 48 में से 30 गए 18 बचे, तो इसका इसमें भाग दे दिया है तो 5 आए, 18 पंचे 90। तो थोड़ी मिस्टेक के लिए आई एम सॉरी, क्योंकि पढ़ाते पढ़ाते थोड़ा डिस्टर्ब हो जाता है, इसलिए आई एम सॉरी। तो आपका 16 पना 80 आंसर हुआ। आई होप यू कि आपको ये भी क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। तो 12वां क्वेश्चन है आपका 5 माइनस बड़ा कोष्टक है 8 माइनस छोटा कोष्टक 3 माइनस कोष्टक में 2 माइनस 1 फिर ये कोष्टक है। तो सबसे पहले क्या करना है आपको ब्रैकेट को तोड़ना है, तो बराबर 5 माइनस बड़ा कोष्टक माइनस मंझला कोष्टक। अब इसमें से 2 में से 1 को गया तो कितनी बची 1, ठीक है ना, तो 1 बचा, तो ये हो गया। अब क्या है 5 माइनस, अब इस कोष्टक को हटाना है तो क्या आ जाएगा 8 माइनस 3 में से 1 गए 2 बचे, ये कोष्टक लग गया। अब क्या है 5 के 5, अब इस कोष्टक को हटाना है, माइनस 8 में से 2 गए 6 बचे। अब क्या रह गया बस माइनस यानी सब्ट्रैक्शन करना है, तो 5 में से 6 गए, तो 5 में से 6 यानी छोटी संख्या में से बड़ी संख्या जा रही है, यानी 6 में से 5 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 1। लेकिन इधर रूल के हिसाब से 5 में से 6 को जाना है, तो 5 में से 6 गए 1 बचा। अगर छोटी संख्या में से बड़ी संख्या को सब्ट्रैक्शन यानी घटाते हैं, घटाना करते हैं, तो माइनस की संख्या बचती है। कैसी बचती है माइनस की, यानी 5 में से 6 गए माइनस का 1, ये आपका आंसर हो जाएगा। आई होप यू कि आपको ये भी क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन को बताते हैं। तो 13वां क्वेश्चन, 13वें क्वेश्चन को देखिए क्या है। 32 है, कोष्टक है 18 माइनस छोटा कोष्टक 34 माइनस कोष्टक 90 माइनस 64 कोष्टक मंझला कोष्टक बड़ा कोष्टक। तो सबसे पहले क्या करना है आपको कोष्टक को तोड़ना है, तो कैसे 32 के 32 माइनस कोष्टक 18 माइनस क्या आ जाएगा 34। अब इस कोष्टक को तोड़ेंगे तो 90 में से 64 गए कितनी बचेंगे 10 में से 4 गए कितनी बची 6, एक इधर ले लिया तो 8, 8 में से 6 गए कितने बचे 2, ठीक है इतना आ गया। अब इस कोष्टक को हटाना है आपको, तो 32 माइनस कितने हो जाएंगे 18 माइनस, अब 34 में से 26 को घटाइए, 34 में से 26 को घटाएंगे तो कितनी बचेंगे 8, ये हो गया। अब इस कोष्टक को हटाना है तो क्या जाएगा 32 माइनस 18 में से 8 गए 10, 18 में से 8 गए 10, तो फिर 32 में से 10 गए कितने बचे 22, 32 में से 10 गए कितने बचे 22, तो ये आपका 22 आंसर हो गया। आई होप कि ये भी क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। तो ये आपका क्वेश्चन है 1/2 + 4 कोष्टक में 2 + 5/3 - 10 डिवाइडेड
5 × 2। ये आपका क्वेश्चन है, इसमें सब चीज़ें आ गई हैं। बी आ गया, ओ आ गया, और डिवाइड आ गया, मल्टीप्लाई आ गया, प्लस आ गया, सब्ट्रैक्ट आ गया, सब कुछ आ गया। तो आप देखिए इसे सब अच्छे से ध्यान से देखिए हम इधर आपको लिख देते हैं, फिर समझाते जाएंगे। बोर्ड एक एक चीज़ बताते जाएंगे और आपको समझाते जाएंगे, इसलिए आपको बहुत और अच्छी तरीके से आ जाए। तो सबसे पहले क्या करना है, आपको ब्रैकेट को ऑफ करना है। क्या करना है? ब्रैकेट को ऑफ करना है। तो देखिए सबसे पहले आप ब्रैकेट को तोड़ेंगे, फिर ऑफ करेंगे। तो सबसे पहले ब्रैकेट को करना है, तो कैसे करेंगे? 1/2 + 4। तो ब्रैकेट को करना है तो इसको क्या करेंगे? 5 और 2 कितने हो जाएंगे? 7/3 -10 / 5 × 2। तो अभी क्या हुआ? ब्रैकेट को अपन ने किया है, अब ब्रैकेट को ऑफ करना है। क्या करना है? अब ब्रैकेट को अपन को ऑफ करना है। कैसे ऑफ करेंगे? 1/2 प्लस, अब जैसे ब्रैकेट को ऑफ करें यानी गुणा, ठीक है, तो 4 का 7 में मल्टीप्लाई हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 4 का 7 में मल्टीप्लाई, तो 4 7 है 28/3 -10 / 5 × 2। तो अब क्या हो गया? ब्रैकेट का ऑफ। तो बी और ओ निपट चुके आपके, ब्रैकेट का बी और ऑफ निपट चुके। अब क्या करना है? डिवाइड। क्या करना है? डिवाइड। तो क्या करना है अब आपको? डिवाइड। तो देखिए 1/2 प्लस 28/3 माइनस, अब क्या करना था इसका? डिवाइड। तो 5 का 10 में डिवाइड दीजिए, 5 दूनी 10, 2 हो गए, ×2। अब आपका डी निपट चुका है, यानी डिवाइड निपट चुकी। अब क्या रह गया? मल्टीप्लाई। तो 1/2 प्लस 28/3, अब 2 का 2 में मल्टीप्लाई, कितने आ जाएंगे? 4। तो आपकी मल्टीप्लाई निपट चुकी। अब मल्टीप्लाई निपट चुकी, अब क्या है? ऐड और सब्ट्रैक्शन। तो देखिए ऐड और सब्ट्रैक्शन दोनों रह गए हैं, लेकिन 1/2 प्लस 28/3 -4, ये दोनों संख्याएं कैसी आ गई? फ्रैक्शन में। जब फ्रैक्शन यानी भिन्न में आ चुकी हैं, तो भिन्न में आ चुकी हैं तो क्या करना पड़ेगा? जैसे 4 अकेला है तो इसे क्या मानेंगे? 4 के नीचे 1, क्योंकि जब कोई संख्या नहीं होती है तो 1 उसका साथी होता है, यानी सबका मालिक 1, यानी 1 इसका साथी हो जाएगा। तो अब इसका क्या करना पड़ेगा? ये भिन्न फ्रैक्शन बन चुकी है, तो क्या करना पड़ेगा? इसका सबसे पहले आपको एलसीएम लेना पड़ेगा। तो एलसीएम कैसे लेंगे? नीची संख्याओं का एलसीएम लेना पड़ता है। 2, 3 और 1 का एलसीएम कैसे आएगा? जैसे 2 का लें, 2 एकम 2, 3 के 3, 1 का 1, फिर 3 का 1 का 1, 3 एकम 3, 1, इन दोनों का आप मल्टीप्लाई कर दो तो कितना आ जाएगा? 6। तो 6 एलसीएम हो गया। अगर आपको एलसीएम समझना है तो हमारी चैनल पर वीडियो डली है एलसीएम की, तो आप वहाँ जाकर और अच्छी तरीके से एलसीएम सीख सकते हैं। तो ये हो चुका है। अब 6 क्या करना है? नीचे की संख्याओं का पहले 2 का 6 में भाग दीजिए, तो कितना आएगा? 2 तिया 6, कितने आ गए? 3, कितने? 2 तिया 6, 3 आ गए। 3 का ऊपर की संख्या में गुणा करना है, 3 एकम 3, 3 हो गया, प्लस का प्लस, फिर 3 का 6 में डिवाइड, यानी 3 दूनी 6, 2 आ चुके हैं, कितने आ गए? 2, 2 का 28 में मल्टीप्लाई, तो 28 दूनी 56, फिर माइनस है तो क्या आ जाएगा? 1 का 6 में भाग, तो 6 ही आएगा, 6 का 4 में मल्टीप्लाई, तो 6 चौको 24। तो क्या आ गया? 6 चौको 24। अब देखिए ये आ चुका है, तो अब क्या है? ऐड। तो क्या है? ए, यानी ऐड करना है बोडमास नियम के अनुसार। तो 3 और 56 को जोड़ेंगे, कितने हो जाएंगे? 59। 3 और 56 को जोड़ेंगे तो कितने हो जाएंगे? 59 - 24 अपॉइंट में 6, यही हो गया। अब ऐड निपट गया आपका। अब क्या
क्या बचा है? सब्ट्रैक्शन। तो सब्ट्रैक्शन कर लो, कितनी हो जाएंगे? 59 में से 24 गए, कितनी हो जाए? 9 में से 4 गए 5, और 5 में से 2 गए 3 अपॉइंट 6। आई होप यू कि आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो कितने बचे? 35/6। तो आप ये आपका आंसर हो चुका है। अगर आपको और छोटा आंसर, अगर आपका क्वेश्चन में आंसर यही है तो यही सही है, और अगर दशमलव में आ रहा है तो इसका इसमें आप डिवाइड देकर दशमलव में भाग निकाल सकते हैं, तो छोटा हो जाएगा इसका आंसर। तो 35/6 इसका आंसर है। आई होप यू कि तो आपको ये बोर्ड मास के अनुसार हमने इस सब्ट्रैक्ट भी हो गया, तो एस भी आपकी निपट गई है। तो बोर्ड मास के नियम से हमने आपको ये पूरा बिल्कुल पूरा सवाल करके बताया है। तो बोर्ड मास नियम से अगर आप करोगे तो आपको सवाल सरल लगेगा और बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। आई होप यू कि आपको ये वीडियो हेल्पफुल रही होगी। अगर हेल्पफुल रही है तो हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, और कमेंट में बताइए कि आपको ये वीडियो पसंद आई या नहीं, और एक लाइक तो बनता है। तब तक के लिए तो अगली वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।